एक औरत थी जिसने सालों से अंधेपन की तकलीफ झेली थी। जिस दिन उसकी आंखों की रोशनी लौटी, वो सबसे पहले अपने पति को ये खुशखबरी देने दौड़ी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही सामने खड़ी थी। उसका पति उसी के घर में उसकी सेक्रेटरी के साथ बिस्तर पर था। औरत के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल अंदर से चकनाचूर हो चुका था। आंसू फूट पड़े और वो उसी पल घर से भाग निकली। उसने गुरु को फोन किया और कहा कि वो 7 दिन बाद गद्दी संभालने वापस आ रही है। मगर अब उसने एक फैसला किया, जब तक सब खत्म नहीं कर देती, तब तक अंधी बनने का नाटक जारी रहेगा। वो फिर उसी घर लौटी जहां उसका पति और वो औरत अब भी खुलेआम रंगरलियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो तो अंधी है, उसे क्या पता चलेगा। सेक्रेटरी ने औरत को पानी लाने को कहा। औरत ने अंधी की एक्टिंग करते हुए रसोई का रास्ता ढूंढा, लेकिन साथ में चुपचाप एक फल काटने वाली चाकू भी उठा लाई। फिर वो जानबूझकर पूछ बैठी, अभी अभी कोई बात कर रहा था क्या? दोनों के चेहरे पर डर की बर्फ जम गई। पति बोला, बाहर से आवाज आ रही थी। सेक्रेटरी ने जानबूझकर उसके सामने गिलास लहराया और औरत का दिल किया कि वहीं चाकू घोंप दे, लेकिन बदला लेने के लिए उसे पहले इंतजार जरूरी था। रात को पति सेक्रेटरी के साथ बेडरूम में चला गया और औरत ने शादी की तस्वीरें हथौड़े से चकनाचूर कर डाली। पति भागकर आया, पूछा क्या हुआ? औरत ने मुस्कुराकर कहा, गलती से गिर गई। अगली सुबह सेक्रेटरी उसके सामने ही पति के साथ सरेआम चिपकने लगी। पति ने उसकी थाली में खिचड़ी परोसी और जैसे ही सेक्रेटरी के हॉट फोटो देखे, भागता हुआ कमरे में चला गया। बर्थडे पार्टी रखी गई, लेकिन वो पार्टी उसके लिए नहीं, सेक्रेटरी के लिए थी। सेक्रेटरी ने उसके सामने कहा, तुम तो बस नाम की बीवी हो, असली घरवाली अब मैं हूँ। फिर बोली, मैं तुम्हारे पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। औरत मुस्कुराई, बोली, फिर भी वो मुझसे तलाक नहीं लेगा और तुमसे शादी नहीं करेगा। सेक्रेटरी तिलमिला गई। पति जब वापस आया, औरत ने सारी पुरानी तस्वीरें जला दी, शादी की अंगूठी आग में फेंक दी। पति ने पूछा, क्या जला रही हो? औरत ने कहा, बस कुछ पुराने कागज थे। फोन बार बार बजता रहा, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसे पता था कॉल सेक्रेटरी की है। अब उसने चुपचाप पैकिंग कर ली। गुरु को फोन पर कहा कि बस आ रही हूँ, तुम्हारी मशहूर भुनी चिकन तैयार रखना। पति ने बातचीत का टुकड़ा सुन लिया और पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? औरत बोली, एक दोस्त है, बस उसे छोड़ने जा रही हूँ। पति ने कहा, चलो बच्चा कर लेते हैं। औरत बोली, मैं अंधी हूँ और बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं बन सकता। पति जा ही रहा था सेक्रेटरी के पास, सभी औरत बोली, जाने से पहले ये कागज साइन कर दो। पति ने बिना देखे साइन कर दी। उसे नहीं पता था कि ये तलाकनामा था। पति सेक्रेटरी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने सारी सच्चाई खोल दी। गू मैडम की आंखें तो 7 दिन पहले ही ठीक हो चुकी हैं। पति चौंक गया। उसने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं बताया? डॉक्टर बोली, वो खुद आकर तुम्हें बताना चाहती थी कि उसने फिर से देखना सीख लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति भागा, लेकिन 2 कदम बाद रुक गया, क्योंकि जो चला गया था अब कभी वापस नहीं आएगा। एक औरत थी जिसने सालों से अंधेपन की तकलीफ झेली थी। जिस दिन उसकी आंखों की रोशनी लौटी, वो सबसे पहले अपने पति को ये खुशखबरी देने दौड़ी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही सामने खड़ी थी। उसका पति उसी के घर में उसकी सेक्रेटरी के साथ बिस्तर पर था। औरत के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल अंदर से चकनाचूर हो चुका था। आंसू फूट पड़े और वो उसी पल घर से भाग निकली। उसने गुरु को फोन किया और कहा कि वो 7 दिन बाद गद्दी संभालने वापस आ रही है। मगर अब उसने एक फैसला किया, जब तक सब खत्म नहीं कर देती, तब तक अंधी बनने का नाटक जारी रहेगा। वो फिर उसी घर लौटी जहां उसका पति और वो औरत अब भी खुलेआम रंगरलियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो तो अंधी है, उसे क्या पता